Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent, myself Mohammad Rizwan, lecturer, Nice College of Nursing and Allied Health Sciences, पिशावर। आज की हमारी जो टॉपिक है वो है नॉर्मल फ्लोरा के हवाले से। नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, और ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो नॉर्मल फ्लोरा के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह वो प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सिस्टम्स है वेयर देयर इज़ प्रेजेंट नॉर्मल फ्लोरा, इसके फंक्शंस क्या हैं और किस तरह ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाइव रखते हैं। नॉर्मल फ्लोरा को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वो रिलेशनशिप है दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़ इज़ कॉल्ड सिम्बायोसिस। किसी भी दो जानदार या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस की मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम से इसके 3 डिफरेंट टाइप्स है। द वन टाइप इज़ म्यूचुअलिज़म। म्यूचुअलिज़म इज़ अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ ऑफ द पार्टनर आर बेनिफिटेड। म्यूचुअलिज़म सिम्बायोसिस की वो टाइप है जिसमें दो जानदार एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल दो पार्टनर शेयर करके एक बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं तो इस बिज़नेस से जो भी फ़ायदा होता है वो दोनों एक दूसरे के दरमियान डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट लाइक द सेम म्यूचुअलिज़म में दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के दरमियान एक म्यूचुअल रिलेशन में रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कमेंसलिज्म ये भी सिम्बायोसिस की एक टाइप है। देखिए ये 3 जो है ये हमारे पास टाइप है किस चीज़ की, हमारे पास टाइप है सिम्बायोसिस की। कमेंसलिज्म इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज़ बेनिफिट व्हाइल द अदर पार्टनर इज़ नादर बेनिफिट नॉर हार्मफुल। देखिए म्यूचुअलिज़म में दो जानदार एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कमेंसलिज्म में दो जानदार या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। पैरासिटिज्म भी सिम्बायोसिस की एक टाइप है। इसमें भी दो जानदार या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन इज़ बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज़ हार्म्ड। इसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है जबकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है। अब नॉर्मल फ्लोरा है क्या चीज़, नॉर्मल फ्लोरा की डिफिनीशंस क्या है। नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इनहेबिट द म्यूकोसा एंड स्किन ऑफ अ हेल्थी पर्सन। नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एक हेल्थी म्यूकस लेयर इज दैट लेयर विच सीक्रेट म्यूकस एंड स्किन ऑफ अ हेल्थी पर्सन। ये म्यूकोसा जितनी भी म्यूकस प्रोडक्टिव मेम्ब्रेन्स है इनसाइड द इंटेस्टाइन, इनसाइड द डिफरेंट ऑर्गन्स, और जितनी भी हेल्थी स्किन्स है ये इसके साथ अटैच होते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द ह्यूमन म्यूकोसा एंड हेल्थी स्किन, वी कॉल देम नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा इज़ अ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। Abnormal flora, natural inhabitant in or on the surface of skin ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन के स्किन में भी आउटर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड जितने भी केविटीज़ है, जितने भी म्यूकस प्रोडक्टिव लेयर है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अब अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि नॉर्मल फ्लोरा है क्या चीज़ और नॉर्मल फ्लोरा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरा दे आर फाउंड इन ये स्किन, ओरल केविटी, रिस्पायरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक। ये जितने भी ट्रैक्स है, ये जितने भी आर्गन्स है, हालो आर्गन वी कॉल देम ट्रैक्स, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके बेनिफिशियल फंक्शंस है फॉर ह्यूमन बॉडी। देखिए नॉर्मल फ्लोरा क्या है। नॉर्मल फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए नॉर्मल फ्लोरा एक म्यूचुअल रिलेशनशिप से जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। देखिए इंसान को ये फ़ायदा है कि नॉर्मल फ्लोरा मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स की प्रोडक्शंस और विटामिन्स की सिंथेसिस और इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। वो विटामिन जो इंसान खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता वो मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्मल फ्लोरा की माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा को क्या फ़ायदे? नॉर्मल फ्लोरा इंसान से जो है ना वो इंसान से खुराक हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी एक होस्ट होती है, वहाँ पे इसकी सर्वाइव पॉसिबल्स है। 2 टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। देखिए 2 तरह के नॉर्मल फ्लोरा है। बेसिकली अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इज़ देयर, तो योर आंसर विल बी दैट देयर इज़ 2 टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। रेजिडेंट फ्लोरा इनसाइड द बॉडी, वो नॉर्मल फ्लोरा जो इनसाइड द डिफरेंट केविटी, जिस तरह गेस्ट्रो इंटेस्टिनल केविटी है, यूरिनरी ट्रैक्स है,
इनसाइड वो नॉर्मल फ्लोरा जो इनसाइड द डिफरेंट केविटी प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं रेजिडेंट फ्लोरा या इनसाइड बॉडी। ये इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन अग्यूज एरिया। इसकी तादाद एक स्पेसिफिक टाइप की होती है। अगर ये अपनी स्पेसिफिक नंबर से इसकी तादाद बढ़ जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ को काज कर सकते हैं और ये परमानेंटली प्रेजेंट होते हैं किसी खास एरिया में इनसाइड द बॉडी। दूसरा है ट्रांजिएंट फ्लोरा या आउटसाइड फ्लोरा, प्रेजेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन डिसअपीयर इन इंटरवल, डू नॉट इंटरफेयर विद बॉडी फंक्शंस। ये ट्रांजिएंट फ्लोरा या आउटसाइड फ्लोरा ये ह्यूमन बॉडी के स्किन के साथ अटैच होते हैं और ये एक ख़ास वक्त के लिए होते हैं। आफ्टर दैट वो डिज़ाल्व होते हैं और ये किसी भी तरह जो है ना ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को जो है ना इंटरफेयर नहीं कर सकते। ह्यूमन की बॉडी के फंक्शंस में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के आउटर जितने भी एरियाज़ है, जिस तरह हेयर्स है, स्किन्स है, नेल्स है, ये वहाँ पे अटैचमेंट होते हैं और इस तरह ये कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, कोई मुदाखलत नहीं करता बॉडी के फंक्शंस में। तो अगर एमसीक्यूज़ आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेयर इन द बॉडी फंक्शंस, तो वो क्या है, रेजिडेंट फ्लोरा या इनसाइड द फ्लोरा। ट्रांजिएंट फ्लोरा वो हमारे पास आउटर स्किन में अटैच होते हैं और इसका कोई फंक्शन नहीं है ह्यूमन बॉडी के इंटरनल रिलेशंस में या इंटरनल रिएक्शंस या इसके फंक्शन। The human body routinely harbor about 10 at the rest the power 12 10 की ताकत 12 बैक्टीरिया while human body cells are about 10 की ताकत 10। देखिए इंसान के बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसकी तादाद ज़्यादा है, इसकी तादाद ज़्यादा है इंसान की जितने भी सेल्स है। यानी इसका मतलब यह है कि 10 at the rest the power 12 ये बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। वेल द ह्यूमन बॉडी सेल इज़ अबाउट 10 एट द रेस्ट पावर 10, जबकि 10 की ताकत 10 इंसान की जो है वो क्या है, वो माइक्रो वो सेल्स की तादाद है। द नॉर्मल फ्लोरा इज़ रिलेटिवली स्टेबल वाइल पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर डिलिकेट एंड लेस स्टेबल। जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्टेबल है, यानी इसका मतलब ये कि इम्यून सिस्टम इस पर कोई रिस्पांस नहीं करता और वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव रखते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। लेकिन जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो डिजीज़ काज कर सकते हैं। पैथोलॉजिकल चेंज विच क्रिएट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है विच ब्रिंग पैथोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी, जो कि डिजीज़ को काट सकते हैं। ये डिलिकेट होते हैं, नरम होते हैं, जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं एंड लेस स्टेबल, और ये अक्सर जो है ना ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम इसको ख़त्म कर देते हैं। यूजुअली नॉट पैथोजेनिक बट अपॉर्चुनिस्टिक। जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो बैक्टीरिया हो या कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, दे आर नॉट पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी तादाद ज़्यादा हो जाए और ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो ये डिजीज़ काज कर सकते हैं और इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम से फ़ायदा उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इम्यून सिस्टम किसी दूसरी डिजीज़ की वजह से वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इस वक्त में ये नॉर्मल फ्लोरा के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये डिजीज़ काज कर सकते हैं और इस वीक इम्यून सिस्टम से फ़ायदा उठा के वो अपना पैथोलॉजिकल चेंज क्रिएट करते हैं। अब मेजर नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम है वहाँ पे जो नॉर्मल फ्लोरा अटैच होते हैं, इसकी एग्जांपल आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। स्किन के साथ जो नॉर्मल फ्लोरा अटैच होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें एग्जांपल्स क्या है, वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, डिप्टेरोइड, बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ एंड कैंडिडा एल्बिकेंस। ये है कि हमारे पास फंगस, ये बाकी बैक्टीरिया है और ये एक हमारे पास फंगस की एग्जाम्पल है। अब अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फ्लोरा अटैच विद द स्किन, तो आप ये एग्जाम्पल जो है ना इसके लिए याद। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, मीन्स ट्रैक क्या है, ब्रोंकाई ट्रैक क्या है, ओरल कैविटी है, इसके साथ जो नॉर्मल फ्लोरा अटैच होते हैं उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस, स्टेफिलोकोकस आरियस, लैक्टोबैसिलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियाइड एंड कैंडिडा एल्बिकेंस। ये वो नॉर्मल फ्लोरा के एग्जाम्पल है जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में अटैच होते हैं। माउथ में जो नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं माउथ में, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग रिमेंबर करें, वो है स्ट्रेप्टोकोकाई, नेसेरिया, बैक्टीरियाइड, लैक्टोबैसिलाई एंड कैंडिडा एल्बिकेंस। ये वो नॉर्मल फ्लोरा है जो अटैच होते हैं आउटर माउथ में या ओरल कैविटी। स्टोमच में जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं वो है लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और ये एच पाइलोरी क्या काज कर लेते हैं, ये गैस्ट्रिक अल्सर को काज कर सकते हैं अगर इसकी तादाद एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए, और इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़। इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं उसकी एग्जांपल्स क्या है, बाइफिडोबैक्टीरियम, यू बैक्टीरियम, ई कोलाई या इस्केरेशिया कोलाई, बैक्टीरियाइज, एंटेरोकोकस यीस्ट।
10 एट द रेस्ट पावर 9 बैक्टीरिया पर ग्राम ऑफ फीसिस एक्सक्रीट। हम एक वक्त में 1 ग्राम फीसिस में 10 की ताकत 9 जो है ना बैक्टीरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें कि हम 1 ग्राम फीसिस में कितने बैक्टीरिया जो है ना वो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट कर लेते हैं। तो आप इसके लिए ये एग्जाम्पल को याद यूरोजेनिटल ट्रैक्स या यूरिनरी ट्रैक्स में और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया या नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्टोपिलोकोकस एपिडर्माइटस, लैक्टोबैसिलस, कोलोस्ट्रीडियम, कैंडिडा एल्बिकेंस, ट्रोकोमोनास वेजाइनेलिस, ये हमारे पास एग्जांपल है। कैंडिडा एल्बिकेन फंगस है एंड ट्रोकोमोनास वेजाइनेलिस ये हमारे पास प्रोटोजोन्स है। तो आप इसके ये एग्जांपल भी याद रखें। ये देखिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नॉर्मल कंडीशन में अगर इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट प्रेजेंट हो तो ये ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल्स है, लेकिन अगर इसकी तादाद बढ़ जाए और ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ काज कर सकते हैं और ऐसे डिजीज़ को हम अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ कहते हैं। 3 रोल्स नॉर्मल फ्लोरा प्ले। अब वो नॉर्मल फ्लोरा के फंक्शंस क्या है, वो कौन से फंक्शन है जो कि नॉर्मल फ्लोरा ह्यूमन बॉडी के अंदर प्ले कर लेते हैं। इसमें एक है कंस्टिट्यूएंट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ये पार्ट है डिफेंस मैकेनिज्म्स की। ये ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसका एक पार्ट है। ऑफर रेजिस्टेंट टू पैथोजेनिक माइक्रोब्स बाय कम्पीटिंग फॉर न्यूट्रिएंट एंड हैबिटाट्स, प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स मटेरियल। देखिए ये जितने भी नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये इनकमिंग जब बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होते हैं तो ये इसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि ये ऑलरेडी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह जो बाहर से लोग आते हैं, इसके लिए जो बाहर से माइक्रोब्स आते हैं, जो बाहर से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। और इसी वजह से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए ना तो कोई न्यूट्रिएंट रहता है ना कोई उसके लिए सरफेस रहता है। इस तरह ये बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं इससे ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक टाइप के केमिकल्स क्रिएट कर लेते हैं जो फॉरेन से बाहर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं इसको इन्वेट कर लेता है। दूसरा फंक्शन ये इसका क्या है, न्यूट्रिशनल फंक्शन, सिंथेसाइज सेवरल विटामिन बी के एंड विटामिन के। ये 2 विटामिन हैं जो सिंथेसाइज होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक प्रोटेक्शन कर लेता है ह्यूमन बॉडी की, ताकि बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाए और इसके लिए कोई जगह ना रहे। दूसरा ये कि ये विटामिन बी और विटामिन के की सिंथेसिस कर लेते हैं, कीप आवर इम्यून सिस्टम इन ट्यून। थर्ड ये है कि ये ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम को हमेशा एक्टिव रखता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को ये पता होता है कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी देयर इज़ प्रेजेंट नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसको हर वक्त ये पता चलता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डर रहता है, ताकि ऐसा ना हो कि ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए और ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ को काज कर सके। नॉर्मल फ्लोरा शेयर मेनी एंटीजेनिक्स डिटर्मिनेंट, और ये नॉर्मल फ्लोरा के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एंटीजेनिक टाइप्स डिटर्मिनेंट्स या केमिकल्स रिलीज़ कर लेता है और ये केमिकल्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट रखता है विथ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स विच कीप स्टिमुलेटिंग और इम्यून सिस्टम। और ये एंटीजेनिक लाइक केमिकल्स ह्यूमन सिस्टम के इम्यून को हमेशा जो है ना वो एक्टिव। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो है जो कि नॉर्मल कंडीशंस में दे आर नॉट हार्मफुल। नॉर्मल कंडीशन में ये पैथोजेंस हार्मफुल नहीं होते, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम वीक हो जाए या इन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की तादाद बढ़ जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ काज कर सकता है। अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या है, काजिंग डिजीज़ ओनली इन सर्टन सिचुएशन, ये कुछ सिचुएशन में डिजीज़ काज कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉर्मल। होस्ट डिफेंस आर इम्पेयर्ड आर कंप्रोमाइज, अगर ह्यूमन की इम्यून सिस्टम जो है ना वो इम्पेयर्ड हो जाए, वीक हो जाए या कंप्रोमाइज़ हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाक़ हो जाए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, तो इस कंडीशन में ये पैथोजेंस जो है ना वो अपनी डिजीज़ काज कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन इंट्रोड्यूस टू द ब्लड स्ट्रीम बैक्टीरियम पेरिटोनियल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। ट्रांसलोकेशन का मतलब यह है कि जब नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लड में इंटर हो जाए और ये डिजीज़ काज करके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन तक स्प्रेड हो जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। द एंट्री ऑफ नॉर्मल फ्लोरा या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस फ्रॉम द एरिया टू द ब्लड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी जब फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में एक टाइप के नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये नॉर्मल फ्लोरा जाके ब्लड में दाखिल हो जाए और डिफरेंट सिस्टम पे अटैक करे तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन।
बैक्टीरियमिया क्या है? पेरिटोनियल कैविटी या पेल्विक कैविटी, जब बैक्टीरिया इन पेरिटोनियल कैविटी में या पेल्विक कैविटी में इंटर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियमिया। मोस्टली वी कॉल देम सेप्सिस, इसको हम सेप्सिस भी कहते हैं अगर जो है ना इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए थ्रू आउट द। फ्लोरा डिसइक्विलिब्रियम, द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी। जब हम फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसी इन्फेक्शंस के खिलाफ, किसी माइक्रोब्स के खिलाफ, तो ये पेनिसिलिन क्या कर लेते हैं? ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल कर लेते हैं जो कि हार्मफुल, जो कि बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल फ्लोरा के जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी किल कर देते हैं। इस तरह ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा की इक्विलिब्रियम जो वो डिसरप्ट होता है और इस तरह उसका जो भी फंक्शन है वो इंटरफेयर होता है। कोलास्ट्रीडियम डिफिसिलाई फॉर एग्जांपल, कोलास्ट्रीडियम डिफिसिलाई ये नॉर्मल फ्लोरा है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द इंटेस्टाइन। अब अगर इसकी सीवियर फेटल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इन्फेक्शन, अगर इसकी तादाद बढ़ जाए या इसकी या फॉर एग्जांपल हम कोई एंटीबायोटिक ले लें तो ये एंटीबायोटिक इस कोलास्ट्रीडियम डिफिसिली को भी किल कर देते हैं और इस तरह जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में या मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी वाक़या हो जाती है। इस तरह अगर इसकी तादाद बढ़ जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल डायरिया और इस तरह लूज मोशन की डिजीज़ को कहा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, देखिए जितने भी इन्फेक्शन के सोर्स है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है एंडोजीनियस इन्फेक्शन, दूसरा है एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? एंडोजीनियस इन्फेक्शन, या इस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी पाए जाते हैं इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स क्या है? नॉर्मल फ्लोरा। देखिए अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई इन्फेक्शन वाक़या हो जाए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं? एंडोजीनियस इन्फेक्शन। एंडो मीन्स इनसाइड, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं नॉर्मल मिकदार में, अगर वो कोई इन्फेक्शन काज करे तो उसको हम कहते हैं एंडोजीनियस इन्फेक्शन। जिस तरह नॉर्मल फ्लोरा है, नॉर्मल फ्लोरा ऑर्डिनरी कंडीशंस में ये ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर ये कोई डिजीज़ काज करे तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनियस इन्फेक्शन या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। एक्सोजीनियस इन्फेक्शंस का मतलब यह है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से इंटर हो जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर बर्न डिजीज़ ले, एयर बर्न या फूड बर्न, अगर इस सोर्सेज से हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर करें फूड के साथ, फॉर एग्जांपल हमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो लिया, तो ऐसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोजीनियस इन्फेक्शन फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द बॉडी। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये हम बाहर से लेते हैं, पर्सन पेशेंट से या किसी कैरियर से हम लेते हैं या एनिमल से या इन्वायरमेंट से, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी डिजीज़ या इन्फेक्शंस की मोड ऑफ ट्रांसमिशन किया है, किस तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में या एक जानदार से दूसरे जानदार में डिजीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र होते हैं। एक है वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, ऊपर से लेके नीचे तक, यानी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए या ट्रांसमिट हो जाए तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। जिस तरह मदर से जो कि इसके ऑफस्प्रिंग है डाउन, अगर मदर से ऑफस्प्रिंग को कोई इन्फेक्शन वाक़या हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, जिस तरह के पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन, स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में, ये इस तरह है। वर्टिकल लाइन का मतलब इस तरह है, फॉर एग्जांपल ये मदर है और ये इसका सन है या इसका डॉटर है, अगर ऊपर से नीचे फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन वाक़या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। और अगर इस तरह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में फॉर एग्जांपल पर्सन टू पर्सन या पेशेंट टू पेशेंट कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसमिशन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल के स्टे के दौरान हमें लाहिक होती है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट टीबी के साथ या फॉर एग्जांपल एक पेशेंट HIV के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अब 7 या 8 डेज़ फॉर एग्जांपल उसकी ट्रीटमेंट के दौरान उसको एक ऐसी डिजीज़ हुई जो पहले उसमें नहीं पाया जाता। अब इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट एक्वायर्ड इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एक्वायर्ड मीन्स हासिल कर लेते हैं, इस डिजीज़ को हम हॉस्पिटल के स्टे के दौरान फॉर एग्जांपल हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक पेशेंट HIV के साथ इंटर हुआ, 5 और 7 डेज ट्रीटमेंट के बाद उसको मरसा हुआ। अब ये मरसा क्या है? ये हमारे पास नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है। इन इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हॉस्पिटल स्टे। ये अक्सर MCQs में आता है कि व्हाट इज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन।
तो अक्सर ये MCQs में आता है और आप इसके लिए ये याद रखें कि ये डिजीज़ हम हासिल कर लेते हैं हॉस्पिटल स्टे के दौरान। अराउंड 9% ऑफ ऑल हॉस्पिटल पेशेंट डिवेलप हॉस्पिटल इन्फेक्शन या नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। 99% पेशेंट डिवेलप कर लेते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, आइदर फ्राम द हॉस्पिटल आइदर फ्राम द अदर पेशेंट्स। एंडोजेनियस इन्फेक्शन, एक्सोजेनियस इन्फेक्शन, ये भी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी दो तरह का होता है, एक होता है एंडोजेनियस और एक है एक्सोजेनियस। फॉर एग्जांपल अगर हॉस्पिटल स्टे के दौरान हमारी इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक की वजह से वीक हो जाए और कोई दूसरा इन्फेक्शन हमारे ऊपर अटैक करे तो इसको हम कहते हैं एंडोजीनियस इन्फेक्शन। अगर हॉस्पिटल के स्टे के दौरान किसी दूसरे पेशेंट से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एक पेशेंट को ट्रांसफ़र हो जाए बाहर से तो इसको हम कहते हैं एक्सोजेनियस इन्फेक्शन। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन्फेक्शंस, वो फैक्टर जो इन्फेक्शंस को इन्हांस कर लेता है, इसको इफ़ेक्ट कर लेता है या इसको जो है ना वो स्पीड अप कर लेता है। लोअर डिफेंस मैकेनिज़्म, अगर ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक हो, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म की सेल्स या मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन्स ना हो, या फॉर एग्जांपल HIV की पेशेंट हो, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नॉर्मल फ्लोरा के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर लेता है और इस तरह इन्फेक्शन को इन्हांस कर देता है। कुछ कंडीशन में अदरवाइज़ एंटीबायोटिक जो है वो इन्फेक्शन को स्प्रेड जो है ना वो कम कर लेता है, वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड कैथेटर, मेडिकल इक्विपमेंट, ये जितने भी कैथेटर है और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है अगर ये कंटेमिनेटेड हो तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो। हाउ टू कंट्रोल नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, हम किस तरह नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हैंड हाइजीन इज़ द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन कंट्रोल। अगर हम एक पेशेंट को फॉर एग्जांपल टच करें, इसको कोई इंजेक्शन लगाए, इसको कोई इन्फ्यूजन लगाए और इसी हाथ से इस कंटेमिनेटेड हैंड से हम किसी दूसरे पेशेंट को अटेंड करें तो इसकी वजह से हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह अगर हम प्रॉपर हैंड हाइजीन करें तो इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शंस एंड स्टेरिलाइजेशन, इस प्रोसेस से इसको हम पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन के चैप्टर में। इसकी वजह से हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव जितने भी PPIs है, पर्सनल PPEs है जिसमें गाउन्स है, ग्लव्स है, मास्क है, इससे भी हम जो है ना वो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट सर्फेसिस, आइसोलेशन, अगर हम पेशेंट को आइसोलेट करें किसी ऐसे पेशेंट को जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ हो तो इसकी वजह से भी हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को